इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आप लोग जानते ही होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना। जैसे कि हम कह दें राम फल बेचता है, राम फल बेचता है। तो देखिए राम हमारा है, क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि राम हमारा कर्ता है, और बेचना ये हमारा वर्ब हो जाएगा, और जो वर्ब है और ये फल यानी कि फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राम फल बेचता है, तो बेचता है ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम लोग पहचान के बारे में देखेंगे। पहचान, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नोट में लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तीन भाग में बांटा गया है। एक हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड में हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। और थर्ड हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पहचान बताएं कि वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 भागों में, यानी कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हम लोग जान जाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जानेंगे
कि एस या ईएस किसमें लगता है और एस या ईएस किसमें नहीं लगता है। तो देखिए एस या ईएस किसमें लगता है, तो हम लोग जानेंगे एस या ईएस। यहाँ पे पॉइंट देके लिख लीजिए, एस या ईएस नहीं लगता है, नहीं लगता है यदि आई बी यू दे, यदि आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि एस या ईएस नहीं लगता है, यदि आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यदि आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी1 का प्रयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एस या ईएस लगता किस में है। तो देखिए यदि he she it name, he she it name सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अनुसार, यदि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के भी1 के अनुसार एस या ईएस लगता है। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग एस या ईएस, यदि ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी1 के अनुसार एस या ईएस लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अनुसार एस या ईएस लगता है। तो हम लोग जान गए एस या ईएस किसमें लगता है और एस या ईएस किसमें नहीं लगता है। तो हम लोग अब जानेंगे इस पर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल जानेंगे, जैसे कि हम कह दिए कि मैं घर जाता हूं, तो मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जाना हमारा हो जाएगा वर्ब, और घर ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब किसको कहता है, ऑब्जेक्ट किसको कहता है। तो सब्जेक्ट कहता है कर्ता, कर्ता कहने का मतलब कार्य करने वाला, और वर्ब हमारा हो जाएगा क्रिया, यानी कि होने वाला कार्य, और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा कर्म। कर्म कहने का मतलब कर्ता और क्रिया को छोड़कर जो भी शेष बचे वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कर्ता और क्रिया को छोड़कर। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब लोग समझ लिए होंगे। सब्जेक्ट किसको कहता है, देखिए मैं घर जाता हूं, तो मैं घर जा रहा हूं, तो जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं,
तो मैं हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हो गया, और जाना हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और घर ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जाने का काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यानी कि मैं सब्जेक्ट। तो हम लोग जानेंगे मैं का आई होता है, और पीछे से चलेंगे तो जाना, तो आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा भी1 का प्रयोग होता है। तो आई जाना का मतलब होता है गो, और घर घर का मतलब होता है होम। तो आई गो टू होम। तो देखिए क्या बताएं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, और जाना हमारा क्रिया हो गया, और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो गो हमारा हो गया, और टू होम यानी कि घर। तो हम लोग जैसे कि जानेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में, राम फल बेचता है। तो देखिए राम हमारा सब्जेक्ट है, बेचना हमारा वर्ब है, और फल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा राम, तो राम लिख दिए, और राम मतलब क्या बेच रहा है, फल ना बेच रहा है, तो फल बेच रहा है। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग होता है। तो राम के साथ सेल मतलब बेचना, और सेल का V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में एस लगाएंगे, तो राम सेल्स फ्रूट। तो देखिए राम फल बेचता है, राम सेल्स फ्रूट। जैसे कि हम जानेंगे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है, यहाँ पे लड़का का बोध करा रहा है, तो जाना यानी कि वह स्कूल जाता है। तो वह का इंग्लिश हमारा हो जाएगा ही, तो ही सी ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। तो जाना गो, तो गो मतलब जाना, तो एस या एस, तो ई एस गोज। स्कूल मतलब टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। हम लोग जान गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या जाने, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग इस पे एग्जांपल भी समझ लिए। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस जानेंगे। हेडिंग दीजिए निगेटिव सेंटेंस, हेडिंग दीजिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट, तो हम लोग जानेंगे कि डू या डज कब प्रयोग होगा, यानी कि यूज ऑफ डू या डज। तो हम लोग हेडिंग दे पॉइंट दे के लिखेंगे कि यूज ऑफ डू या डज, यूज ऑफ डू या डज, डू या डज का प्रयोग कब होगा। तो देखिए डू या डज का प्रयोग, यदि डू का प्रयोग हम लोग जानेंगे, तो डू का प्रयोग हम लोग जानेंगे यदि आई बी यू दे, यदि आई बी यू दे, यदि आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। यदि आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे,
और ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। तो हम लोग अब डज का प्रयोग जानेंगे। तो देखिए डज का प्रयोग यूज ऑफ डज। यदि ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, और देखिए डू या डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। डू या डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो डू या डज आप लोग समझ गए किसमें डू लगेगा किसमें डज लगेगा। और डू या डज रहेगा उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो जाना हमारा वर्ब हो जाएगा और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जानेंगे तुम का होता है यू। तो यू के साथ हम क्या बताएं, यू के साथ डू का प्रयोग होगा। तो यू के साथ देखिए डू का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू या डज, तो यू के साथ डू हो गया और उसके बाद नॉट, तो यू डू नॉट। और उसके बाद क्या बताएं, V1 का प्रयोग होगा। तो जाना का मतलब गो हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, तो गो टू स्कूल। जैसे हम कहेंगे कि राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। राम बाजार नहीं जाता है। तो राम हमारा राम का राम हो जाएगा। और क्या बताएं, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, तो राम के साथ डज लगेगा, राम डज, उसके बाद नॉट, और जाना का मतलब गो। डू या डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो डू डज नॉट गो टू, बाजार का होता है मार्केट। राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। तो राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब हम लोग जान गए, क्या जाने, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर जानेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में बांटा गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा गया है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस
दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो, यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या बताएं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होता है, तो यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा हमारा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या बताएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होता है। पहला हमारा हो जाएगा कि यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो, यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो, और दूसरा हम बताएं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो उन दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे इस पर एग्जाम्पल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जानेंगे, जैसे हम जानेंगे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो देखिए ये हमारा क्या बताए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताएं, स्ट्रक्चर बताएं कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएं, तो ये हमारा हो गया डू या डज, यानी कि क्या से शुरू हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हुआ है। तो क्या के नीचे हम जगह छोड़ देंगे, तुम स्कूल जाते हो, तो तुम का होता है यू, और यू के साथ डू या डज, यू के साथ डू का प्रयोग होगा तो डू आगे में आएगा, तो डू आ गया। यू गो टू स्कूल, तो जाना हमारा गो, डू या डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो गो, और स्कूल जाना टू स्कूल, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे कि हम जानेंगे
तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो? तो देखिए तुम स्कूल क्या से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो देखिए क्या क्यों वाक्य के बीच में है ना, तो वाक्य के बीच में है तो उसका सबसे पहले इंग्लिश होगा। तो क्यों का होता है भाई, तो भाई हो गया, भाई का मतलब क्यों। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तो WH वर्ड यू के साथ डू, तो WH वर्ड प्लस डू या डा, तो यू के साथ डू, तो भाई डू यू, सब्जेक्ट यू, और जाना हमारा क्रिया गो, अब स्कूल टू स्कूल। तो देखिए भाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान गए। जैसे हम कहेंगे कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या के नीचे जगह छोड़ देंगे, तुम खाते हो यू, और यू के साथ डू, तो डू आगे में आएगा, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। जैसे हम कह देंगे कि क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है, देखिए क्या राम बाजार जाता है, तो देखिए क्या राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाने का काम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है ना, और जाना हमारा क्रिया है यानी कि वर्ब है, और बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या WH वर्ड से शुरू हुआ है ना, तो WH वर्ड। तो हम लोग जानेंगे कि क्या राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, राम, राम के साथ डज का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ डज आगे में हो जाएगा डज राम, और राम डू या डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा, तो उसके बाद हमारा वर्ब हो जाएगा जाना गो, और टू मार्केट, तो क्या बताए डज राम गो टू मार्केट, नॉट इंट्रोगेशन। तो आज के क्लास में हम लोग जाने कि टेंस है क्या, टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है उसके भी प्रकार है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट बता दिए, पास्ट टेंस के भी पार्ट बता दिए, और फ्यूचर के भी बता दिए। उसके बाद आप लोग को बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, उसके पहचान स्ट्रक्चर सब लोग जान गए। उसके बाद हम बताएं निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो उसका स्ट्रक्चर बताएं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसका भी स्ट्रक्चर बता दिए। तो आज के क्लास में आप लोग को बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और फिर हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में आप लोग से के साथ मिलते हैं।